लोगों को तो मेरे बूब से भी प्रॉब्लम आती है, इतने बड़े कैसे है? भाई हार्मोन नाम की चीज समझते हो ना कि दिमाग है या नहीं है? कि लोगों को क्या लगता है अरे इतने बड़े बूब्स कैसे है? अभी भी बहुत लड़कियां हैं, जब भी मैं कहीं जाऊंगी पार्टी में या कहीं मतलब अभी शो भी देख रही है, यार मैं तो तेरे बूब्स ही देख रही हूँ, तो देख लो भाई अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ। रीजन बता देना क्या है। अरे हार्मोन से भाई, उनको बोलो अपने हार्मोन ऐसे बनाओ। भाई बनाने नहीं पड़ते, जेनेटिक होते हैं। पता है मुझे, पता है तो फिर कैसी बातें कर रहे हो? दबाने से बढ़ते तो कितने ना बढ़ जाते लोगों के। भाई लटक लटक के धरती पे डोल रहे होते, कर रहे होते, यहाँ तक फैल जाते हैं। कितने लोग हैं जो रोज सेक्स करते हैं। लेकिन मुझे नींद अच्छी आ रही है आजकल रोज नहाते हुए तुझे देखता हूँ। भैंस क्या अभी भी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तो लेकिन- मेरी लेकिन- टांगों की टीआरपी नहीं दिखा तो मैं जींस पहन कर आई हूँ आज, और ऊपर से भी वैसे छुपा लूंगी। अगर आपकी फैमिली देख रही है कपड़े उतारते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि अंडरवियर में होना कोई बुरी बात। पैंटी और ब्रा तो लड़कियां पहनती है, बिकनी पहनना कुछ गलत है क्या? लड़के शॉर्ट्स में या निक्कर में होते नहीं है क्या? चड्डी में होना कुछ गलत है क्या? बचपन में तो तुम नंगे घूमे होते हो, बड़े होके चलो बॉडी पार्ट्स बढ़े, वैसे तुम्हारे और पार्ट्स ऑर्गन बढ़े हैं आपके। तो अगर आप अंडरवियर में होते जहाँ लड़की अपनी ब्रा पैंटी उतार सकती है, इवन सारिका को हेड्स ऑफ तक क्योंकि उसने अपनी पैंटी उतारी थी, तो बकायदा एक ड्रेस में तो थी वो वन पीस में, जब वो उतार सकती है तो तुम अपनी पैंट क्यों नहीं उतार सकते? तुम तो अंडरवियर में रहते ना, सिंपल सा लॉजिक है। तब तुम्हारी अगर फैमिली देख रही है और तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो बाकी चीजों में कहाँ गई फिर फैमिली? मेन पॉइंट वाज दैट। सो हाय गाइस, ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है और हाउस अरेस्ट की पहली गेस्ट है हमारे पास आज। अच्छा अभी Last करेक्ट में। कर दिया इसने, इससे पहले फंबल किया था, इसने बोला था तीसरी गेस्ट हूँ मैं, मतलब तीसरी पार्टिसिपेंट हूँ, लेकिन मैंने इसे करेक्ट किया था। तो गाइस मैं बता देती हूँ, हाय गाइस दिस इज मुस्कान अग्रवाल और मैं हूँ आज इसकी गेस्ट और ये है मेरा होस्ट। लेकिन उल्टा हो जाता है कभी कभी, होस्ट गेस्ट गेस्ट होस्ट कब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो मैं हूँ पहली पार्टिसिपेंट जिसने खोला दरवाजा किसका? हाउस अरेस्ट के घर का। ओके गाइस ऐसे हंस रहे जैसे मैंने इसका खोला हो, याद हो गई दरवाजा। अरे तू और कुछ भी बता देना। क्या बताओ, बता ना, जल्दी बता। तू जो कहेगा मैं वही बता दूंगी। लेकिन आज तेरे लिए सीरियस क्वेश्चन है मेरे पास सच में। अच्छा गाइस, इसका मतलब आईसीयू जाने का इरादा है अमित का, इसलिए सीरियस पूछने वाला है। तो उसमें पता है इसे हार्ट अटैक आ जाएगा पूछते पूछते। चलो बताओ। कैसा लग रहा है ओटीटी वो रियलिटी शो करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा और करने का मन कर रहा है है। नहीं रियलिटी शो? और करने का मन तो यार देखो, ऐसे अरमान जगा के केएलपीडी कौन करता है? इसने कहा और करने का मन कर रहा है, मैं बोलने ही वाली थी, इतने में कह दिया रियलिटी शो। हाँ, क्योंकि तेरे को करेक्ट करना पड़ता है ना, तो सारी बातें देख तो डबल मीनिंग होता है, ट्रिपल मीनिंग में ले जाती है। आप लोगों को लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? सच्ची बताना, दिल से बताना। हाँ। ए चुप कर, तू तो हद हो गई इसकी। तो बताओ, मेरी आवाज मतलब गला खराब हो गया 1 महीने से, इसी की बददुआ लग गई है मेरे गले को, मुझे लग रहा माँ है। कसम। सोच रहे हो? माँ कसम, बाप अच्छा। कसम खा लेता। हद हो गई सच्ची। पहले दिन का झगड़ा कैसा रहा? पहले दिन का झगड़ा मैंने थोड़ी ना झगड़ा किया था। किससे किया मैं था? झगड़ा किसी से नहीं करती। गहना मैम ने नामकुल बोला था, मैंने हंस के ले लिया, फिर भी कोई बात नहीं। फिर कुछ एलिगेशन लगे जो कि मतलब लगे उनके एक्स की वजह से, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है गौरव। तो फिर आयुषी जो कि उनकी कट्टर दुश्मन थी, अभी है नहीं ऐसा वो कहती हैं, तो पूरे शो में तो मुझे ऐसा लग रहा था 4 दिन तो भाई हम, मुझे लग रहा है मैं मतलब कभी सौतन कभी सहेली देख रही हूँ। मतलब? सच में मतलब 4 दिन ऐसा चल रहा था भाई, ये मेरे उसको ले गई, मेरे बंदे को ले गई, मेरे बंदे को ले गई, मेरे बंदे को ले गई, कहाँ ले गई? बाथरूम में ले गई, 45 मिनट ले गई, 1.5 घंटे ले गई, 2 घंटे ले गई। अब हम यूँ सोच रहे भैया हम ये आया करने क्या फैसला कि ये इनके बंदे को लेके गई है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था हम लोग ना किसी अदालत में आ गए हैं, वहाँ पे एजाज सर हमारे होस्ट और एंकर ना होके वो हमारे जज हैं, और ये यहाँ पे मुद्दा सुनवाई हो रही है, लेके गई कि नहीं लेके गई, लेके गई कि नहीं लेके गई। भैया किसी ने देखा नहीं, कई सुनी बातों पे वो कह रही हैं, वो उन्होंने खुद भी नहीं देखा है, किसी और ने उनको बोला है। भाई आग लगाने वाले तो बहुत होते, क्या सच्चाई है जो लोग हों वो तो बताएं, लेकिन क्या है कि भाई ये लेके गई लेके गई लेके गई। 4 दिन तो हम यही सोचे थे, कभी सौतन कभी सहेली देख रही हूँ क्या मैं? नहीं, सच ये में तो क्लियर हो गया अभी। क्लियर हो गया। हाँ, अच्छा सब फेक था है हाँ। सच्ची। लेकिन तुझे किसी ने मुझे कुछ तो लगा ही नहीं था कि तुम्हें पता चल गया। आय हाय, ये तो मुझे पहले से ही पता था सब फेक था। वो मान ही तो नहीं रही थी मेरे कहने पे भी कि तुम तो साइड लोगी क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। तो आई वाज लाइक कि यार मैं ऐसे क्यों करूंगी? तो मतलब मेरा ना वो हो रहा था, मैं ना फंस जा रही थी बीच में। मेरा हाल था खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 ना, बेंचो जहाँ कोई प्रॉब्लम आए वहाँ मुस्कान, जहाँ कोई बात हो वहाँ मुस्कान से पूछ लो, मुस्कान से पूछ लो। अबे मुस्कान से कैसे पूछ लो? मुस्कान क्या वहाँ थी, देख रही थी क्या? मुस्कान अपना सो रही थी आराम से, सेम
शूट पर। और तेरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुझे भी तेरे मतलब ऑपरेशन वगैरह कुछ समथिंग ऐसा कुछ बोला गया था, वो चीज़ क्या हुई थी? वो चीज मुझे र्यूमर सुनने को मिली थी, तुझे भी पता है कि हाँ। इंजेक्शन की सिस्ट हो रखी थी, सबको पता है। वो लम्स बन गए थे बहुत ज्यादा, कोई भी डॉक्टर सर्जरी के लिए रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि इंजेक्शन की सिस्ट को छेड़ा नहीं जाता। लेकिन हालांकि वो सर्जरी अभी तक भी इतनी सक्सेस नहीं हुई है, जितनी सिस्ट निकल सकती थी उतनी निकाली गई है। अब वो जब सिस्ट निकालेंगे तो गड्ढा हो जाएगा, अब गड्ढा हो जाएगा तो उस सरफेस को भरने के लिए तो कुछ चाहिए ना, बिल्कुल। वहां पे कोई आर्टिफिशियल चीज तो भरी नहीं जा सकती, तो अपने ही बॉडी का फैट जो है वो निकाल के भरा जा सकता है। तो जस्ट जब मैं फैट बढ़ा रही थी, मेरे as सामने की everyone- बात है। हाँ, तो मैं भी पता है कि फैट सिर्फ टमी पे ही बढ़ सकता था, और मेरा कैसे है, मैं शुरू से ही हैवी हूँ तो टमी पे ही सिर्फ बढ़ पाया मेरा फैट। तो वो सर्जरी होगी फेल। जब दोबारा सर्जरी करी तो कैसे कैसे करके कितने सारे पंचर कर करके उन्होंने निकाला, और मैं स्टिल प्रॉब्लम फेस करती हूँ टमी का और सारी जगहों का जहाँ जहाँ से वो पंचर करके निकाला। बट वो सर्जरी सिर्फ 70% ही सक्सेस हुई, कि मतलब बहुत सारी गांठें अभी भी रह गई हैं, जो मेजर गांठें हैं वो अभी भी हैं, उन्हें नहीं छेड़ सकते हैं। बट ये मुझे वो लेने आई थी तो उस बीच में ये नाम आया था, मुझे किसी ने, लड़की ने आके बोला बकायदा मेरे सामने, कि उन्होंने बोला कि वो मुझे हॉस्पिटल लेने आई थी क्योंकि मेरी मॉम का और उनका बॉन्ड था, वो मेरे घर आती थी। कौन आया था? गहना मैम। अच्छा। तो मेरी मम्मा से मिलने के लिए आती थी कि उनकी, क्योंकि वो बोलती थी कि अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। हालांकि रीज़न ये भी था कि गौरव से जब झगड़ा हो जाता था तब भी वो मिलने आती थी, गौरव से बात नहीं हो पाती थी तो मेरे फ़ोन से फ़ोन करवा के बात करती थी। तो काफ़ी हम लोगों का गपशप ये सब चलता था। लेकिन जब ये बात आई कि गांड बढ़वाई है, सॉरी आई एम यूजिंग, यू कैन यूज़ बीप एंड ऑल, मैंने ऐस नहीं बढ़वाई है या बढ़वाई है, चलो ठीक है तुम्हारे हिसाब से बढ़वाई है, तो तुम्हारे लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो Obvious सी मतलब बात है। वहाँ से ही सुनने में आया, बट शी सेड कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, तो वो हमारा सॉर्ट आउट हो गया था फिर। तो ठीक है, मैंने कहा वैसे भी बढ़वाई हो ना बढ़वाई हो भाई, मेरा दम है, मेरे पैसे है, प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम आती है, लोगों को तो मेरे बूब से भी प्रॉब्लम आती है, बड़े कैसे है भाई? हार्मोन नाम की चीज़ समझते हो ना, कि दिमाग है या नहीं है? पुराने पॉडकास्ट में मैंने तुम्हारे बताया भी है, जबकि कि लोगों को क्या लगता है अरे इतने बड़े बूब्स कैसे है। अभी भी बहुत लड़कियां हैं, जब भी मैं कहीं जाऊंगी पार्टी में या कहीं, मतलब अभी शो भी देख रही है, यार मैं तो तेरे बूब्स ही देख रही हूँ, तो देख लो भाई, अच्छे लग रहे हो तो देख लो। हाँ, तो रीजन बता देना क्या है। अरे हार्मोन से भाई, तो उनको बोलो अपने हार्मोन ऐसे बनाओ। भाई बनाने नहीं पड़ते, ये जेनेटिक होते हैं। पता है मुझे, बट पता है तो फिर कैसी बातें कर रहे हो? दबाने से बढ़ते तो कितने ना बढ़ जाते लोगों के भाई, लटक लटक के धरती पे डोल रहे होते, कर रहे होते, यहाँ तक फैल जाते। कितने लोग हैं जो रोज सेक्स करते हैं? मैं तो यही समझ नहीं आता कि लोग बोलते हैं कि अगर सेक्स से बूब्स बढ़ते हैं या एस बढ़ती है, टिपिकली हिंदी, बिकॉज आई एम इंडियन, आई लव टू स्पीक इन हिंदी, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, ओके गाइस? तो हिंदी में गांड बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, बूब्स और गांड अगर सेक्स से बढ़ते, सीधा मेरा मुद्दा ये, तो पूरी दुनिया के तो बहुत बड़े हो जाते फैल फैल के। भैंसो कितने लोगों को एनल सेक्स पसंद है, तो पता चला है यूं होती, और मैं यूं देखती भाई कहीं इंसान नहीं दिख रहा है, बस वही दिख रहे हैं, कितने बढ़ जाते तुम खुद सोचो। सोमू पहलवान। सुमो पहलवान भी फेल हो जाता, सिर्फ गांड और बूब्स ही नजर आते हैं, यूं करके लटक जाते धरती तक, यूं करके चल रहे आदमी, यूं चल रहे होती औरतें, कहाँ यूं होती। भाई साहब इसको हाउस अरेस्ट में देखना, इतनी संस्कारी बन के बैठी हुई है ना, बस इतनी अरे मैं क्या इतना करूं? इतना इसको बोलने का मौका किसी ने दिया ही नहीं, जो बोलने यहाँ पे का- बड़बड़ कुछ भी ए, बोलेगी। रैप्टा खाएगा, मैं इतनी सुंदर सैंडल पहन के आई हूँ ना, वही खिला दूंगी तुझे, समझ रहा है? मैं बहुत बोली हूँ, लेकिन ना एडिट ऐसा किया है कि मैं इतनी संस्कारी दिख रही हूँ। मैं भी सोच रही हूँ मैं इतनी संस्कारी कब थी भाई हाउस अरेस्ट में, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। मैंने मेरी इसको पप्पी फोन भी किया, काट दी गई। मैं तो बताओ। इसको मुस्कान को फोन किया, मैं कहा यार तू इतनी चुप कैसे थी शो में? नहीं, शुरू के 3 दिन ऐसा था, मैं पहली बात इस शो में जाने के लिए रेडी नहीं थी। मुझे बहुत कन्विंस किया, क्रेडिट गोज टू तन्वेश सर, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, तब मैंने 2 दिन पहले हाँ किया, फिर मैं गई शो में। पर मुझे ऐसा था, अस्थमा के, एज यू नो के अस्थमा मेरा पीक पे था उस टाइम, मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया था, मैं बहुत क्लस्ट्रोफोबिक हो गई थी। मतलब मैं कहाँ गई हूँ 12 लोगों के बीच, मैच अलग ही चल रहा था। पहले दिन ही 8 लोगों का ग्रुप एक हो गया था, 4 लोगों का एक हो गया था, ठीक है? हम 4 को तो मक्खी की तरह निकाल दिया था, जैसे मैं और आयशी तो बिल्कुल 2 अलग थे ही, और हुमैरा मेरी बाहर से ही दोस्त है, तो हुमैरा, मैं और आयशी हम तीनों वाइब्स कर रहे थे। फिर संकल्प आता है अंदर, जब एंट्री करता है तो संकल्प से हमारी अच्छी वाइब्स हो गई, तो हम चारों मस्ती कर रहे हैं आपस में, बाकी कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा। बाकी अलग एक ग्रुप चल रहा है और हम लोग ऐसे हैं। और वही चीज़ का फ़ायदा उठा के, जो मुद्दा पहले वाला था कि नामा कूल है, तो इसीलिए हम 4 अलग मक्खी की तरह निकाल दिए गए थे, और ये लोग सब आपस में थे। तब उस टाइम जो शुरू का डे था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैं मतलब किसी हॉस्टल में डाल दी गई हूँ, वो भी ऐसे वाले हॉस्टल में जो कॉलेज का नहीं होता, स्कूल का, बस स्कूल का हॉस्टल। मुझे ऐसा लगा मैं स्कूल में चली गई हूँ वापस से हॉस्टल में, और वहाँ पे मैं कैद कर दी गई हूँ, मुझे घर भागना, मुझे नहीं रहना हॉस्टल में, मुझे ऐसा हो गया था। तो डर लगा था पहली बार जाने से कि वहाँ पे जाके फिर कंफर्टेबल हो गई थी 2-3 दिन बाद?
3 दिन बाद तो हो गई थी, 3-4 दिन बाद जब मुझे एलिमिनेशन ही नहीं हुआ पहली बार में, मैंने अपना ही नाम लिख दिया था एलिमिनेशन में। मैंने कहा पहले मैंने 24 घंटे के लिए ये बात हुई थी, मैंने सर से बोला था सर मैं जा तो रही हूँ, अगर मुझे कोई दिक्कत हुई ना तो आप पहले ही मुझे बाहर निकाल देना। पता है वहाँ पे जाके मेरे साथ ही गेम हो गई। उन्होंने कहा एलिमिनेशन से पहले नहीं निकल सकते हैं। मैंने कहा हैं, तो मैं यूँ वेट कर रही हूँ, एलिमिनेशन आएगा, पहले एलिमिनेशन में मैं ही नाम लिखूंगी। सब सोच के बैठी हूँ प्लानिंग करके, अपनी ही टीम को वोट देना था, तो अपनी टीम को जो वोट देना था तो मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, कोई कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन तुम लोगों ने सबने अपना अपना एक दूसरे का नाम दे रखा था ना। हाँ तो मैंने खुद का नाम लिखा था, मेरा तो वोट ही काउंट नहीं हुआ। बताओ, कह दिया कि खुदकुशी अलाउड नहीं है। सर ने कहा मुस्कान मेरी जान, इतनी जल्दी घर नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं क्यूट सी बैलरीना बन के गई थी, मैंने कहा आज तो मैं घर जा रही हूँ, चलो आज़ादी मिली इस स्कूल से। लेकिन मैं वापस उसी में हो गई। सच्ची में स्कूल जैसा होता है, मतलब और रियलिटी जब वहाँ पे लोग बैठ के वो जो थेरेपी सेशन चलता है वहाँ पे, जब एजाज सर आते हैं सबको बोलते हैं ये सब चीज़ें है ना, तो अच्छा नाम दिया थेरेपी सेशन। थेरेपी सेशन ही है वो। कितने दिमाग के जितने भी झंझट है वहाँ पे बैठ के बंदा दूर कर रहा है ना, तो थेरेपी सेशन ही हो गया। तो पहला टास्क था गुब्बारे वाला। पहला वही था। हाँ पहला वही था, करेक्ट। तूने जी जान लगा के वो तुम लोग जीत गए सब Yes. जाने, है ना। और दूसरा था मेरे ख्याल से वो डम्सराज। स्ट्रिप्शराज। हाँ वो कुछ भी तो बोलते हैं, नाम गेस करना होता है। स्ट्रिप्शराज, उसको हाँ। नाम ड्रमशराज की जगह स्ट्रिप्शराज दिया गया था। ओके। और इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वो हिंदी ऐसे हुआ था और इंग्लिश ऐसे हुआ था। हाँ। ये अच्छा किया था, ठीक है। तो अच्छा ये खड़ा और डाउन। हाँ अच्छा। पहले वो होता था इंग्लिश ये और हिंदी ये। नहीं मैं नहीं दिया था कि हिंदी ये रखेंगे इंग्लिश ये, क्योंकि हाँ, इजी ये- रहेगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी वहाँ हाँ। पे देख के, ठीक है। तो वहाँ पे तो ऑफ भाई कोर्स हिंदी ये, हम इंडियंस हैं। हाँ, तो वहाँ पे तूने कपड़े निकाल दिए। हाँ तो स्ट्रिप्शराज था ना, क्या हो गया, कुछ दिखा तुमको? नहीं दिखा तो नहीं। तो फिर मैंने कोशिश बहुत करी इधर उधर से देखने की। सुमड़ी में गए होगे ना, तो मुझे पता था अभी भी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो लेकिन- मेरी लेकिन- टांगों की टीआरपी नहीं दिखा तो मैं जींस पहन कर आई हूँ आज, और ऊपर से भी वैसे छुपा लूंगी, पर नहीं। लेकिन मुझे नींद अच्छी आ रही है आजकल। आजकल रोज नहाते हुए तुझे देखता हूँ। भैंस की आँख कहाँ दिखाया है नहाते हुए? अरे दिखा रहे हैं यार। चुन्नू सही तो दिखाया है। अब कितना चाहिए तुझे? जितना। मुझे चाहिए था पूरा। मैं राजा जी को अच्छे से मल मल के नहला रही थी। अरे मैं हाँ, चाहती ये थी तो slow motion राजा जी से में। मैंने पूछा ही नहीं कि वो क्या बोलते हैं स्पंज को, क्या राजा जी को नहला रही थी ना तुम? हाँ लूफा। लूफा लूफा। ए भगवान, मैंने इसी ने कहा था थोड़ा सा पढ़ ले। लूफा, अरे वो हाँ। मुझे नहीं पता ना, मैं लूफा से नहीं नहाता ना यार। अरे हाँ तो फूफा बन चुका है ना, तो लूफा का यूज करेगा, तेरे तो दिन चलेगा लूफा करे। अच्छा ये बता अभी कि सब ये जितना भी आयुषी तेरे को कितनी वो डेडिकेटेड लगी थी इस शो के लिए? आयुषी डेडिकेटेड बहुत थी, लेकिन वो कैसा है ना, वो थोड़ी सी और लोगों से बाद में इन्फ्लुएंस हो गई थी और उसके डिसीजन पावर ब्लैंक हो चुकी थी। बिकॉज व्हेन राजा जी एंटर्ड इन द हाउस, तो पता नहीं उसका माइंड क्या हो गया था, वो हम लोगों से कम उधर की तरफ ही ज़्यादा बात कर रही थी। तो वहाँ उससे पहले भी चीज़ें ऐसी हो चुकी थी कि वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाई थी, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन लगातार लग रहे थे। तो वो 3 दिन यार, हो सकता है उसका वो पॉइंट गलत नहीं है, क्योंकि वो फेस कर रही थी ना उस चीज़ों को, इतनी बड़ी जगह पे बार बार एलिगेशन लग रहा है कि तू ये लेके गई, ये लेके गई, ये लेके गई, और बाकी और लोग भी कह रहे हैं नाड़े की ढीली, नाड़े की ढीली। मुझे एक बात समझ में आई, बोलने की परमिशन नहीं थी मुझे। मैं अभी ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लोग लगा भी रहे थे, तो यार तुम्हारे साथ किया है क्या? तुम ऐसा सोई है क्या जो नाड़े की ढीली थी? तो फालतू का मतलब उड़ता तीर अपने ऊपर ले रहे थे। और मैं एक थी जो उसके सपोर्ट में खड़ी थी, बट बाद में कैसे होता है ना, ऑल दैट टाइम आप सपोर्ट करोगे तो फिर ये हो जाता है, वहाँ पे बोला भी गया है कि मुस्कान तेरी वकील है क्या, तो ऑल द टाइम मैं नहीं बोल सकती थी उसके लिए, क्योंकि मेरा तो मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा ये था कि मैं उसकी तरफ से बोल रही थी, उसके लिए बोल रही थी। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगा क्योंकि आयुषी ने पूरे टास्क कंप्लीट किए और हाँ। मेहनत उसने पूरी अच्छे से करी, पूरी, है ना। पर तो dedicated। मुझे ये लगा कि यार तुम लोग की टीम में रहती तो शायद और आगे तक मतलब एंड तक टीम जाती। उसी ने छोड़ी। ऐसा हुआ था? हाँ मैं तो पूछ रही हूँ क्या इम्यूनिटी मिल रही है, इतने तो उसने सुना ही नहीं। उसने तो बस इम्यूनिटी सुन के, जैसी जोनिता ने पूछा और वो स्विच कर गई, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। नहीं तो लेकिन पहले तो तुम लोग की टीम में थी ना वो हमारी टीम में थी, फिर उसने स्विच कर लिया था, क्योंकि उसको ना जब बिना टास्क खेले ही उससे पहले एक टर्बुलेंस आया था। टर्बुलेंस आने पे जोनिता ने उसको बोला कि मैं आयुषी को रिप्लेस करती हूँ। आयुषी को रिप्लेस करने पे उन्होंने बोला नहीं, हाँ एक टास्क हो चुका था, सॉरी एक टास्क हो चुका था हमारा, गुब्बारे वाला। स्ट्रिप्शराज भी हो चुका था, उसके बाद की बात है ये। हाँ। उसके बाद की बात है, सॉरी हाँ उसके ये बाद की बात 3 है। टास्क थे, किस वाला था स्टार्टिंग में?
स्टार्टिंग में वो एक अलग सबके लिए था, तब उसके बाद टीम बननी थी। टीम बनने के बाद जो टीम बनी थी ग्रीन टीम, उसके बाद मैंने रिप्लेस किया था जॉनिता को, मैं आई थी। फिर उसके बाद पहला टास्क हुआ था बलून वाला, फिर देन दूसरा हुआ था हमारा स्ट्रिप शराज वाला, उसके बाद कुछ तो हुआ, मतलब वो हुआ था एलिमिनेशन वगैरह वाला। उसके बाद हुआ था टीम स्विच का, जब राजा रानी आ चुके थे चौथे दिन पे। तब जब हमारे यहाँ पे स्विच का हुआ था, दैट टाइम उन्होंने ये बोला, इसको लालच दिया कि कहते इम्यूनिटी मिलेगी और देन ग्रीन टीम में रिप्लेस करना चाहती है, तो इसने तुरंत रिप्लेस हो गई थी ये। तो तुम लोग को शायद समझाना चाहिए था ना कि एक चलो आगे, उतना टाइम नहीं अगर था, कोई वीक हो रहा है, उतना टाइम हमें नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उन लोगों का आपस का कन्वर्सेशन रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन। अगर हम समझाएंगे तो ये हो जाएगा ना कि हम कर रहे हैं, तो यही तो टेस्ट था ना, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या है। आप वहाँ ग्रुप जरूर बने थे, टीम जरूर बनी थी, लेकिन आप अपने लिए भी खेल रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर वीक पड़ोगे तो टीम आपको निकाल देगी, तो इसलिए आपको अपने लिए भी खेलना था, तो वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा अभी कल परसों देखा था शायद मैंने, योगा टास्क, हाँ जी, उसमें तो तूने क्या मेहनत करी है। तो ये भी पसीने पसीने, तो पसीना कितना पसीना आया होगा उस दिन, एक बाल्टी तो आया होगा। मैंने तोला नहीं था, बाल्टी में लिया नहीं था, निचोड़ा नहीं था, वो तुम्हें ज्यादा पता चला होगा कितना आया था। और तुम ये जो बोल रहे हो ना, इससे पहले गाइस मैं बता देती हूँ, बिहाइंड कैमरा ये मुझे बोल चुका था, एक बात बता, तुझे उठाया, सोचो मुस्कान को उठाया, इतनी भारी है। मैंने कहा बताओ तुझे, अभी तेरे से तो हल्की हूँ, हद हो गई, बता 57 kg हूँ बस मैं। नहीं, फिर उसमें कुछ ज्यादा वाइड लग रही है तुम। वो कैमरा एंगल ऐसा होगा, वाइड लग रही हूँ, या तेरी नजरें मेरी वाइडनेस पे कहीं और ही जा रही होंगी, मैं क्या करूँ। मेरा सिर्फ संस्कार भारी है, बाकी सब हल्का है भाई, खरगोश। यस, मेरे रैबिट। तो कितने कितने उसमें पोजीशन करने थे, कितने पोजीशन? मुझे लगा ये पूछने वाला कितने किलो के थे। अरे कितने पोजीशन थे पता ना? कितने पोजीशन थे, मतलब कितने पोजीशन करवाए थे उन्होंने? तुमने देखे नहीं? मैं भूल गया ना एकदम से, अब पूरे दिन सबसे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो फिर से जाओ एपिसोड देखो, पता चलेगा। मेरे ख्याल से 8-10 थे, काफी सारे थे, है ना? तो कितनी मेहनत लगी ये करने में, मजा आ रहा था, तकलीफ हो रही थी? बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तकलीफ कुछ नहीं, ये टास्क था। और मेरे लिए कोई भी चीज़ अगर होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, नंबर 1 आना है, दैट्स द थिंग। क्योंकि कोशिश तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी करी थी यार। यार कोशिश जितनी हो सकती है। एक टास्क ऐसा था जिसमें मेरी हाइट थोड़ी कम पड़ रही थी, तो मैं पीछे बैंड नहीं हो पा रही थी, वो वाला करने और वाला। गहना मैम की हाइट ज़्यादा थी तो वो कर पाते फिर भी, लेकिन वो लोगों से भी नहीं हो रहा था क्योंकि टाइम वो हो चुका था। यहाँ पे तो भी कम टाइम में दिखाया जा रहा है, वहाँ पे 5-5 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट ऐसे होल्ड करना था, तो वी डिड इट, कोशिश पूरी अच्छी। कोशिश पूरी करी, सही है। चलो, और अभी तो खैर चल ही रहा है ना, हाँ, एपिसोड चल ही रहा है। अभी सिर्फ 17 अभी एपिसोड और आए हैं। कितने बम फोड़ने वाली है और क्या क्या? ये मैं नहीं बता सकती, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अरे, अगर अभी से बता दिया तो बचेगा क्या? सॉरी कुछ तो ऐसा बता दे जिससे मेरा पॉडकास्ट और जाए ऊपर तक। सॉरी, जितना कुछ बताया है, देखा है, होता है, देखिए, फिर तो आप इंतजार कीजिए। अच्छा, कितने कंटेंशन थे, कितने गेस्ट थे पूरे? हम लोग पूरे पार्टिसिपेंट जो थे टोटल 21 थे। 21? हाँ जी। ये लेकिन एक अलग अलग होके आए ना सब? हम 12 की एक साथ एंट्री हुई थी, लेकिन ये मैं पहले से बता दूंगी तो फिर रह क्या जाएगा। हाँ ठीक है। ये देखा? कट करो लाइन है। 12 की एंट्री एक साथ हुई थी, अभी देखो बाकी के 2 आए हैं, अभी 14 ही हुए बस। नहीं 15 हो गए हैं, लीना आ गई है, बस बाकी नहीं बताऊंगी और कौन कौन आएगा। चलो टोटल पूछा है ना 21 थे, लेकिन बाकी ये जो है आप देखिए कि कौन कौन आएगा, ये नहीं बताऊंगी कि वही कौन कौन आया वही है। नाम नहीं बताया ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। नाम तो तो बता ही नहीं कौन सकती। तुझे सबसे ज्यादा वीक लग रहा था वहां पे, और कौन लग रहा था कि सिर्फ वो गेम खेलने ही आया और कुछ नहीं? यार पहले दिन तो मैं खुद को ही वीक समझ रही थी 3 दिन तक, और मैं ही थी सबसे ज्यादा वीक मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि मैं ही रोती रहती थी कर जाने करके। लेकिन दिखाया तो नहीं उसमें। हाँ वही तो दिखाया नहीं, मैं इतनी संस्कारी दिखाई हूँ, वो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरा रोना भी नहीं दिखा किसी को। इश, मैं अभी अब नहीं रो रही हूँ गाइस, अब तो मैं बाहर हूँ, आजाद हूँ। तो उसके बाद 3 दिन के बाद कौन लगता था सबसे ज्यादा वीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन लग रहा था? देखो 3 दिन में भी मैं वीक नहीं थी एज सच, जो बात सच है, लेकिन हाँ मैं ना वो जो एटमॉस्फेयर था, मैं थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन हूँ बहुत ज़्यादा, कि मुझे वॉशरूम क्लीन चाहिए, मेरा किचन और वॉशरूम 2 ही चीज़ें क्लीन रहता उस है। पे वो मैं तो तुमने आऊंगा, भी देखा है। उस पे आऊंगा, वो तो देखा मैंने। आओगे टिट्टी टॉपिक उस पे पे? आऊंगा मैं। बीच के कट करके ऊपर मत जा। मेरे को जो मैंने पूछा वो बता कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा था? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो लग रहा था 12 में से, कुछ भी कर गुजरने की जिसमें जिद थी और हद थी। लड़कों में संकल्प, लड़कियों में जॉनिता। बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज में, या ठीक है चल रहा है ऐसे वाला?
सिमरन, क्यों? अच्छा, इन लोगों का तो टास्क ही नहीं दिखाया कुछ भी, मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि सिमरन ने पार्टिसिपेट मतलब ऐसा था, वो अपने में ही थी, ठीक है, और उसका कहना ये था कि मैं ऐसी ही हूँ, मतलब सब लोग ऐसे ही हैं, बट शो में जो चीज़ था इन्वॉल्वेशन, जब टीम बन रही थी उसको किसी ने लिया नहीं था, तो वो उसने इम्यून पावर चूज़ किया। इम्यूनिटी लेने के बाद फिर मौके मिले थे रिप्लेस करने के, चीज़ें करने के, फिर भी उसने यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसे ना थोड़ा सा मतलब ये था कि नहीं, मतलब उसको शायद टास्क या चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नॉन बोल्ड इंडस्ट्री से थी, उसका कहना ये था। और वो फर्स्ट टाइम, हर कोई फर्स्ट टाइम रियलिटी शो कर रहा था, लेकिन एक एक्सक्यूज़ दे देना कि क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम कर रहे, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थी चीज़ों को लेके। हाँ, अच्छा, और क्योंकि बहुत, अब इसमें 3 लड़के थे पहले, हाँ एक जी। लड़का तो एक ही दिन में मेरे ख्याल से चला गया था। अक्षय। नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 2-3 तीसरे दिन, तीसरे दिन, और 2 अभी भी टिके हुए। हाँ जी। ठीक है, तो राहुल के बारे में क्या राय? अक्षय वॉज ऑल्सो वीक, क्योंकि अक्षय को तो ऐसा था माँ बहू मिल गई, हाँ, वो भी देखा वो मैंने। तो ये ढूंढने आया था। राहुल के बारे में क्या ख्याल है? राहुल बहुत स्मार्ट प्लेयर था, हाँ, राहुल बहुत स्मार्ट प्लेयर था, ये चीज़ हमें नहीं पता था। उसका इंट्रो हमें जब घर में गए थे तो उसने बोला कि उसने सीरीज़ करी है, बोल्ड सीरीज़ करी है, बट उसको बड़ा इमेज कॉन्शियस था कि घर वालों को ना पता चल जाए। मेरा ये कहना होता है या तो आप काम मत करो, करो तो फिर आप खुल के करो, आप ये सोच के मत चलो कि घर वालों को नहीं पता चल जाए। ठीक है, पड़ोसी दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा ना। वो बोल्ड करता है, लेकिन उसको ये था कि नहीं, बोलना नहीं है, घर में पता चल जाएगा। बाद में अब बाहर आके हमें पता चल रहा है वो ऑलरेडी मीडिया का बंदा है, मतलब कोई खजाना, टेली खजाना करके समथिंग है जो जिसमें वो करता है, और देन उसने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी ले रखा है, और काफ़ी बड़े बड़े शोज़ के भी इंटरव्यू लिए हैं, लाइक बिग बॉस वगैरह के भी ले रखे। तो उसको पता था, उसने चीज़ें देखी हुई हैं ऑलरेडी। ही वॉज प्लेइंग वेरी स्मार्ट कि कहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी उसकी है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसने जो एक स्टेप लिया था, एक टास्क था, जब स्ट्रिप शराज में कपड़े भी नहीं उतारे थे, फिर उसने दिखाया कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी जगह से नहीं हूँ। तो मैंने अभी जब कल का एपिसोड खुद देखा, 17th एपिसोड का, तो आई वॉज वॉचिंग लाइक कि वो आयुषी के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहा है, यूँ घुमा रहा है, कर रहा है, और हाथ वाथ लगा रहा है, यूँ उठा रहा है गोद में, यूँ लहरा रहा है, तब फैमिली नहीं देखेगी। तो मेरा वो पॉइंट था उसके लिए। और दूसरा, जब आपको किसिंग का टास्क हुआ था तब फैमिली नहीं देख रही थी, हाँ, ये भी। तब आपको जीतना था। तो फिर अगर फैमिली देख रही है तो सब जगह देख रही है ना, अब वो कैसे डिनाई कर सकते हैं। अच्छा, वो उस दिन अगर नहीं निकालता पैंट, उसने हालांकि बाद में निकाल दिया, नहीं निकाला उसने, नहीं निकाला पैंट ना? नहीं निकाला था। तो उस दिन कौन जाता फिर? किस दिन? अगर कोई वॉलंटियर नहीं करता उस शो को, गेम को, तो उस दिन कौन जाता? उस दिन देखो, मुझे लगता है कोई शारिका? नहीं, कोई भी नहीं जाता, क्योंकि रीज़न बिहाइंड इट, वो हमारा सेकंड टास्क था, फर्स्ट हो चुका था, सेकंड था, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमारे शो मेकर्स, हमारे होस्ट, एंकर, एजाज सर, सब लोग बहुत अच्छे थे, वो किसी के साथ बायस नहीं थे, वो जेन्युइनली खेल रहे थे। तो जब हमारा डे 1 था या डे 2 था, जब अगर कोई जाता तो मुझे लगता है राहुल को भेजते, वो जिस तरीके से उसने वो किया था। बट राहुल वॉज अ वेरी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग प्लेयर एज सच, बट वो स्टार्टिंग के डेज में क्या इन्फ्लुएंस हुआ, क्या वो डिमोटिवेट हुआ, हमें नहीं पता। बट बाद में वो जब खेला है, बहुत अच्छा खेला है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हुई हैं ना, तो वो आगे आपको देखने को मिलेंगी, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट इतने टास्क तक जो आप देख रहे हैं, मुझे बस यही था मेन मुद्दा कि अगर आपकी फैमिली देख रही है कपड़े उतारते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि अंडरवियर में होना कोई बुरी बात है। क्योंकि संकल्प ने तो पूरा संकल्प में तो इवन तूने भी निकाला था। हाँ, मैंने निकाला, टॉप हाँ, बनाया, कुछ दिखा तो नहीं। और इवन नॉट ओनली कैमरा, ऐसा नहीं है कि कट किया है, वो पूरा सीन है बकायदा, आपको कुछ दिख ही नहीं सकता। हमने टॉप इतनी स्मार्ट वे से बनाया है यार, वो टॉप आपको दिखेगा ही नहीं कि कैसे कुछ भी है। बिल्कुल, भाई सिक्योरिटी सब चीजें वो हमारे गट्स और चैनल ने खुद हमारी चीजों का ध्यान रखा है, ऐसा कुछ हमने नहीं किया है। बकायदा पैंटी और ब्रा तो लड़कियां पहनती है, बिकनी पहनना कुछ गलत है क्या? लड़के शॉर्ट्स में या निक्कर में होते नहीं है क्या? चड्डी में होना कुछ गलत है क्या? बचपन में तो तुम नंगे घूमे होते हो, बड़े होके चलो बॉडी पार्ट्स बढ़े, वैसे तुम्हारे और पार्ट्स ऑर्गन बढ़े आपके। तो अगर आप अंडरवियर में होते, जहां लड़की अपनी ब्रा पैंटी उतार सकती है, इवन सारिका को हैट्स ऑफ था क्योंकि उसने अपनी पैंटी उतारी थी, तो बकायदा एक ड्रेस में तो थी वो, वन पीस में। जब वो उतार सकती है तो तुम अपनी पैंट क्यों नहीं उतार सकते? तुम तो अंडरवियर में रहते ना। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तब तुम्हारी अगर फैमिली देख रही है और तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो बाकी चीजों में कहाँ गई फिर फैमिली? मेन पॉइंट वाज दैट। आभा जी कैसी लगी थी? क्योंकि आभा जी ज्यादा टिक नहीं पाई, वो चली गई वहां से। आभा मैम वॉज वेरी नाइस। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, बाहर से भी मैं इतना नहीं जानती, बस मैंने एक आने से कुछ टाइम पहले किसी ने दिखाई थी एक सीरीज़, तब मैंने उनको पहली बार वहाँ पे देखा था।
और उससे पहले मैं एक होस्टिंग ऐप पे थी जब मैं प्रमोशन देती थी, तो मेरा शायद वहाँ पे उनसे पीके लगा था, मुझे देख के याद आया उनको। और एक दो फोटोग्राफर हमारे ऐसे रहे हैं कॉमन, तब मुझे उनको रिकग्नाइज़ किया मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने एंट्री करी थी तो सेकंड पार्टिसिपेंट वही थी, उन्होंने ही मेरे साथ एंट्री करी थी। Okay. और हमारा थोड़ा ठीक ठीक ही था कन्वर्सेशन, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो शायद इमेज कॉन्शियस थी, तो वो खेली नहीं खुल के। और जिस तरीके से अगर वो खेलती और पर्सनालिटी और दिखती तो शायद अच्छा लगता, या हो सकता है उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी हो उतनी, मतलब जिस तरीके से वो थी वहाँ पे, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती हूँ, जितना मैंने उनको जाना है तो अभी बाहर भी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत लिमिटेड हैं। ये बिल्कुल। चीज़ देखा है, क्योंकि वो टाइम से सोती हैं, टाइम से उठती हैं, तो उनका ये है। चलो, और नैना जी फिर उनकी टीम तो नहीं, वो तो अलग ही थी। नैना ने इम्यूनिटी ली थी। नैना ने इम्यूनिटी इसलिए ली थी क्योंकि नैना को कोई अपनी टीम में नहीं ले रहा था। एस संकल्प ने भी मना कर दिया था अपनी टीम में लेने से, क्योंकि जो फर्स्ट डे पे हमारा हुआ था, दिल की बात हुआ था शायद, या दिन का सच हुआ था, दिन का सच हुआ था। दिन के सच में क्या हुआ था, जब हमारा डे 1 का पहला टास्क किसिंग वगैरह वाला हुआ था, जब टीम बननी थी जिसमें संकल्प जीता था, उसके बाद दिन का सच था टीम बनने से पहले। तो दिन के सच में क्या था, पूछा गया था किसिंग किसने बेटर किया, तो उसने बोला संकल्प ने कि नैना ने। तो नैना से दोबारा किस कराया गया था। उससे पहले नैना जब टास्क में इसको जो अक्षय लड़का निकला था, अक्षय को उसने किस किया था, तो अक्षय को ऐसा हो गया था किसी लड़की ने किस नहीं किया था, उसने मांगा भी नहीं था किसी से, उसने बॉन्डिंग ही नैना को वो बाहर से जानता था, तो उसने उसके साथ बॉन्डिंग बनाई। उसके किस को वो, मतलब एक होता है ना कि खो गया प्यार, वो माँ बहू मिल गई वाला सीन चल रहा था उसका, तो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो बन गया था राहुल। तो एक्चुअली राहुल का कैरेक्टर वो हो गया था उस टाइम के लिए नाम वाइज। तो कैसा होता है ना कि वहाँ पे उसने क्या किया, वो चीज़ों को लेके बैठ गया, स्विच हो गया, तो वापस उसने आई लाइक यू, आई लव यू हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो संकल्प का माइंड चेंज हो गया। अच्छा, क्योंकि किस किया, देन इफ शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, देन वाई शी इज़ एक्सेप्टिंग कि लाइक आई लाइक यू, 24 घंटे नहीं हुए हैं तुम्हारा आई लाइक यू हो गया। बिल्कुल। तो वो चीज़ हुई, वहाँ से उसने थॉट चेंज कर दिया, नैना को नहीं लेगा वो, क्योंकि जब वो थर्ड पार्टिसिपेंट को वो कर रही है तो वो क्यों लेगा टीम में। और मुझे मन बना चुकी थी मैं कि मुझे घर जाना है, तो आई सेड कि संकल्प मुझे मत लेना, तुम चूज़ मत करना, तुम किसी को भी चूज़ करना, तो बचा ऑप्शन जॉनिता ही था कि तुम जॉनिता को चूज़ कर लेना, बट मुझे चूज़ मत करना बिकॉज मुझे घर जाना है। मेन चीज़ ये है। तो कैसा था ना कि मैं तो अपना सोच के बैठी हूँ ना कि मैं तो एलिमिनेट मतलब हो ही जाऊँगी एलिमिनेट, तो मैं हुई नहीं, डांट ही खाई मैंने तो फिर जब मैं एलिमिनेट ही नहीं हुई तो मैंने टीम ही स्विच कर दी, लो भैया बात ही खत्म, मैं ही आ गई टीम में। नहीं, एक्चुअली ये 2-3 लोग जो थे बहुत एक्चुअली में बहुत अच्छे लग रहे थे स्क्रीन पे, है ना। तो मैं वही पूछ रहा था कि इन लोगों को और खिलाना चाहिए था। तो खेली ना बाद में जॉनिता हमारे साथ। हाँ, नहीं, जैसे नैना जी थी, सिमरन, इन लोगों को और टास्क देना चाहिए था एक्चुअली में। सिमरन को टास्क वो तब देते ना जब वो टीम में होती। हाँ, वही टीम उनको तो चूज करना चाहिए था कोई ना अक्षय को कोई। भी नहीं चूज किया, तो 2 लड़के थे, 2 लड़कों की टीम बन चुकी थी, अब ये लोग 3 ही बचे, तो 4-4 की टीम बन चुकी थी, लड़का जा चुका था। तो मेन चीज है टीम कैसे बनती, तो ये इम्यूनिटी लेके इम्यून पावर, ये शो का जो पैरा था वो डिजाइन ही इस तरीके से था, अगर नहीं बचा तो भी क्या ही करें, वो उन लोगों ने लिया ही नहीं। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, कि समझ में आ रहा था। नहीं, ऑफ कोर्स अनअवेयर थे, जब हम लोग शो कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब हम चीज़ें होती जाती थी ना, तब दिमाग लगता अच्छा ये नहीं ये था, ये नहीं ये हो रहा है, ये नहीं ये हो रहा है, ऐसा हो जाता था। और मेरे पास तो इतना भी दिमाग नहीं होता था, क्योंकि पूरे टाइम टास्क और चीज़ें चल रही होती थी दिमाग में। फिर मैं उसके बाद बाकी के लोग ना बचे हुए टाइम में भी ये सोचते थे टास्क होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, मैं कहती थी अरे सुनो ना, ये भी तुम लोग सोचोगे तो वो लोग क्या सोचेंगे शो मेकर भाई, जहाँ से हम सोच रहे खत्म करते वो वहां से सोच रहे शुरू करते, वो हमारे बाप के भी बाप है, परदादा लोग हैं वो भाई, पहले से क्यों सोचे। क्योंकि मैंने देखा ना जब शारिका का वो हुआ था नॉमिनेशन, है ना, तो वो जाने वाली थी। हाँ, ठीक है, फिर एजाज सर ने एकदम से गेम चेंज कर दिया, टर्बुलेंस आया था, है ना। फिर वो उसके बिहा पे आबाजी गई थी, यस, है ना। तो सारिका बहुत ज्यादा मतलब वो हो गई थी कि मुझे शो करना ही करना है। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या कहना है यार, कितनी शिद्दत से काम कर रही थी वो यार, ये मैं बता नहीं पाऊंगी अभी, आपको आगे के एपिसोड बताएंगे। नहीं, जितना हमने देखा है उतना जितना मैंने देखा है अभी तक तो अच्छा ही काम कर रही है, क्योंकि वो हमारी टीम में आई है। क्योंकि उसके अंदर एकदम से बदलाव आया ना, जो देखो बदलाव आया, स्टार्टिंग में क्या था उसे बुरा लगा, उसे बुरा मेरे से ही लगा था। सबसे पहली बात है, जब टीम बन चुकी थी एक टीम, तो 1-2 लड़कों को और अपनी टीम बनानी थी, ठीक है, पहले मतलब दूसरे दिन पे, जब तीसरा दिन था, तीसरे दिन पे ये जवाब देना था,
तब वहाँ पे राहुल ने मुझसे बात करनी चाहिए। राहुल उसका इतना अच्छा दोस्त बन चुका था शो में आने के बाद, जबकि बाहर से अलग अलग आए थे, कोई एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट इतनी गहरी दोस्ती हो गई तीसरे दिन ही कि उन्होंने क्या किया, मेरी ही जरा सी देर जब वो बात कर रहा था मुझसे, उस बात का बुरा मान गई कि मुस्कान से बात क्यों कर रहा है। अच्छा। तो ये चीज़ जब पॉजिटिवनेस वाली चीज़ दिखी ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने राहुल को चूज़ नहीं किया, मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे रखा राहुल को। तब मैं मना कर चुकी थी, फिर मैंने उसके बाद उससे बात करी। ऑफ कोर्स टीम की बात चल रही थी तो मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ, बट जब सारिका ने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया कि उसे बुरा लग गया कि मेरे से बात करना या मेरे से टीम बनाने की बात करना, तो जब भाई आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपको थर्ड प्रायोरिटी रखूँगी, आप मेरी प्रायोरिटी हो ही नहीं सकते। तो उसने किया भी कि जब मैं सोच भी रही थी कि सेकंड प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता था वो, पर उसने क्या किया कि जब सारिका को बुरा लग रहा है तो वो वहाँ पे गया उसे बनाने, उसके बाद वो लौट कर ही नहीं आया, कोई कन्वर्सेशन ही नहीं होता है हमारा मॉर्निंग में। तो फिर जब मुझे चांस मिल रहा है और सर ने बोला कि आप किसी को भी लिख सकते हो, तो ऑफ कोर्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पहले से ही संकल्प था, है और रहेगा, फिर मैंने वही कर दिया था। और अब तेरी टीम पे आते हैं ना, है ना, तेरी टीम में 4 लोग थे। हाँ। जिसमें से हमने एक जने की बात कर ली है, अब 2 लोग और बचे, संकल्प और हुमेरा। वो मेरी टीम नहीं, मैं संकल्प की टीम में थी, तो इसलिए संकल्प की टीम में हम लोग थे। एक्चुअली अभी तो बैठी मेरे सामने, तो तेरी टीम में ठीक है। जब वो बैठेंगे तो उनकी टीम में हो जाएंगे। ठीक है। वो ये लोग कैसे थे अपने? संकल्प और हुमेरा वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट। हाँ। संकल्प को मतलब करो या मरो, उसका मेरे वाला हाल था, भाई करो उसका या फैन मरो। हो गया मैं एक्चुअली में ही इज हैट्स ऑफ कि वो बंदे ने, मेरा जब बस्टियर खुलने की बात आ रही थी तो मैंने बोला मैं टॉप बना लूँगी, बट उसने कहा नहीं, पहले उसके कपड़े उतरेंगे। उसने इवन सारे कपड़े, कोई लड़का मतलब उल्लू इज़ लाइक अ नॉट ओनली मतलब इंडियन या नेशनल, इट्स अ इंटरनेशनल OTT। वहाँ पे भाई कोई बंदा ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना अंडरवियर भी उतारा है तो हैट्स ऑफ है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। उसने पूछा, बाकायदा पूछा हाँ। कि मैं उतार सकता हूँ क्या? हाँ, उन्होंने और बोला हाँ उसने तो इतने उतार दो। स्मार्टली उतारा है, कुछ भी आपको दिखा नहीं, कहीं से वल्गैरिटी नहीं। हमने स्कार्फ जो हमें मिले थे उनको ही यूज़ किया, क्योंकि हम अलग से कोई स्टफ नहीं यूज़ कर सकते थे। बिल्कुल। और फिर 3 स्कार्फ में उसको कवर्ड किया है, बट वो इस तरीके से बैठा है, फिर उसने अपनी टी-शर्ट लगाई है, क्योंकि एक स्कार्फ मुझे देना पड़ा मेरे बस्टियर के लिए, देन फिर एक आयुषी को देना पड़ा। तो ही इज़ अ वेरी 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 मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, एवरी वाज लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उसको कहेंगे। मतलब वो बंदा नॉर्मल से अलग लेवल पे सोचता है। और हुमेरा? इमेजिन हुमेरा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक बार बता कि जितने भी लोग अभी, तो खैर जितने भी आएंगे, बट अभी जितने हैं तो उनमें से सबको मतलब पहले से जानती है तो कि वहीं से कई लोगों को जानना स्टार्ट किया है? नहीं, मैंने जैसे जॉनिता के साथ काम किया ऑफ कोर्स। हाँ। ठीक है, लेकिन बॉन्ड मेरा ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, सिर्फ काम किया है हमने। राजा जी जो बन के आए थे मैं उनको जानती हूँ, बिकॉज ही इज तो माई बेस्ट फ्रेंड, एवरीवन नोज गौरव। आयुषी मेरी अच्छी दोस्तों में आती है, लेकिन हमारा ये कन्वर्सेशन नहीं हुआ था एज सच कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा किसी को भी नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ। ठीक है। गैना मैम को मैं पहले से जानती हूँ कॉज ऑफ गौरव। ठीक। और उनके साथ मैंने काम भी किया है, तो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन गौरव से ही लिया था कि कैसा है क्या नहीं। और आभा मैम को पहली बार मिली, नैना को मैं वही पहली बार मतलब मिली थी, वहाँ से बॉन्ड अच्छा हुआ है हमारा। सिमरन को मैं पहली बार मिली थी, अक्षय से पहली बार, राहुल से भी पहली बार, संकल्प से पहली बार। हुमैरा को मैं 2 साल से जानती हूँ, लेकिन हुमैरा को भी नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। ओके। और इनफैक्ट कि ऑलमोस्ट सभी हो चुके हैं, इन सबसे मैं पहली बार थी, बाकी कुछ ही लोगों को मैं जानती थी। ओके। और जितने आ रहे हैं उन और जो रानी आई थी वो मेरी अच्छी दोस्त हैं। हाँ। लेकिन रानी जब आई थी तो भाई वो सबके लिए इक्वल थी। मैं उस पे आने वाला था। जब रानी की एंट्री हुई है, हाँ। है ना, तो क्या रिएक्शन था तेरा जब वो लोग? मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा था, मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन रानी जी अपने अलग गुस्से में थी, ये नहीं पता था किस गुस्से में थी। वो गहना मैम के गुस्से में थी, और बार बार गालियां दिए जा रही हैं, शो में नहीं आने वाले थे, शो में नहीं आने वाले थे, यहाँ पे बैठे। और मैं कह रही हूँ किसने बोला बेबी, क्यों गुस्सा कर रही है? एक तो अलग ही अब भसड़ से आए बाहर से अंदर। ठीक है, जब मैं अंदर आई हूँ एक अलग ही जोन में हूँ मैं, क्योंकि घर जाने के बजाय मुझे खेलना है। ये सारी चीज़ें जब हो गई, मैंने कहा अब रहना ही है मुस्कान, चाहे कुछ भी हो जाए, करा या मरो। ऊपर से मेरा पीरियड का पहला दिन, वो मेरे तो और भी लगे पड़े हैं मूड स्विंग्स और सारी चीज़ें। और वहीं वो जब गुस्से में बोल रही है तो मैं कह रही हूँ यार हो क्या गया है? और वो बोल रही मैं ऋतु राय हूँ, मुझे ऐसा बोला वैसा बोला। मैं कह रही हूँ यार इसको हो क्या गया, किसने पिन चुबा दिया इसको, ये अलग ही बैठे चिल्ला रही है, जब तक सब लोग अंदर आए भी नहीं है। फिर जो बम फटा है, अरे जब बोले मैंने कहा अच्छा यहाँ से बम फटा है, यहाँ बोले। अब मैं सोच रही इसको बोला किसने, ये बात है किसको सुना रही है? अच्छा। कहती बेबी तूने बोला क्या जो तू वो सोच रही है? मैंने कहा मैं सोच नहीं, मैं ये सोचूं बोला किसने, पिन किसने चुबाई है? अभी तक तो कोई अंदर नहीं आया, मतलब दूसरी या तीसरी लड़की मैं ही थी। अच्छा है ना, इनके आने के बाद सफाई बहुत अच्छे से हो गई। सफाई तो पहले भी रख ही नहीं रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था।
नहीं, इनके आने के बाद तो और सफाइयाँ हुई है ना। हाँ, बहुत अच्छे से सफाई हुई। मैंने पोछा भी तो लगाया इनके आने का। इन लोगों ने मुझसे पोछा लगवाया, बताओ मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं, ये देखो कितनी एलर्जी हो जाती है डस्ट से, फिर भी मैंने पोछा लगाया। और बाथरूम किसने साफ किया था फिर? हाँ, बाथरूम हुमैरा। अच्छा उसने साफ, अच्छा वहाँ रो रही थी ना अंदर। अरे बहुत अच्छा, पता है उससे पहले ना जब 3 दिन थे, जब तक सफाई नहीं थी, लड़कियों के भी पीरियड्स थे, अदर लड़कियों के भी, उनके क्लॉट्स तक उठाए हमने। मुझे ऐसा लग रहा था छी यक, मैं इसीलिए पागल हो गई थी इस हाइजीन की वजह से, क्योंकि मैं नहीं रह सकती ऐसे। मैं तो खुद के घर के वॉशरूम में ना एक वो रखा हुआ है डस्टबिन, जो भी मतलब टॉयलेट पेपर, डस्टबिन, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। लाइक मुझे ऐसा हो रहा था कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ। और मैं वहाँ पे मैं अस्थमा की वजह से मुझे जो स्मेल चढ़ती है ना, तो मैं हार्पिक यूज़ करके वो साफ़ कर ही नहीं सकती। जब मेरे सफाई वाले भैया भी आते हैं तो मैं रूम बंद करके तब सफाई करवाती हूँ, या मास्क लगाए रहती हूँ पूरे टाइम, तब भी स्मेल चढ़ती है वो मुझे, तो मैं थोड़ा सा उसे अवॉइड करती हूँ। और मैंने कभी वाकई आज तक बाथरूम नहीं साफ़ किया, तो मैं ये सोच रही हूँ भैंस की आँख, मैं यहाँ पे वॉशरूम साफ़ करूँगी, और मैं इसलिए शो पे लड़ भी रही हूँ, टट्टियाँ साफ़ करने बुलाया, ऐसा सब कह रहे भैं भाई जिंदगी का पहला शो, 2 घंटे इस टॉपिक पे लड़ रहे हैं कि टट्टी टॉपिक पे लड़ रहे हैं। अच्छा, जब जैसे कि अभी चल यहाँ पे हमें तो 24 घंटा दिखाया नहीं जा रहा है ना, हमें तो वही जो कट कट के आ रहा है। हाँ। लेकिन 24 घंटे में कभी कभी तो सब जाने आराम से पेशेंस से बात करते होंगे बैठ के यार, कि कुछ अच्छा करते हैं, शो को अच्छा बूस्ट करते हैं, कि सब यार अलग। कुछ नहीं, सब अपने में लगे पड़े थे। क्या तो रही हूँ, कभी सौतन कभी सहेली था 4 दिन, उसके बाद चल रहा था यहाँ मैं घर घर खेली, उसके बीच में राजा रानी जो आए थे वो अलग ही प्रजा बना के बैठे थे, जैसे हमारे राजा जी बोल देते थे कुछ भी, और हम यूँ। एक दिन तो राजा जी से लड़ाई हो गई थी, मेरी गुस्सा हो गई थी मैं सुबह में, और उसी दिन राजा जी चले गए, मुझे पता भी नहीं था। क्यों राजा वैसे जी तो मैंने क्या? जैसे मल के नहलाए। राजा जी ना मेरे रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड है। अभी एक बात बताओ, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो सपोज, तो मुझे कोई चीज़ है, किसी ने कुछ बोला है, तो मुझे नहीं बताओगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और तुम अपने माइंड में सोच लो, राहुल ने आग लगाई, मैंने वो बोला है नौकर, राजा का नौकर बन जाए, रंक बन जाए, ऐसा टाइप का बोला है, एलिगेशन लग गया, तुमने सुन लिया, तुम मुंह फुला के पड़े हो, तुम एक बार भी हमसे बोले नहीं, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। और मेरा वो रैप है बकायदा, वो आएगा आने वाले एपिसोड में, इसलिए मैं अभी वो रैप नहीं बता सकती, बट वो बकायदा रैप है, और मैंने लिटरली बोला है कि दिस इज द रैप जो मैंने बोला है। इसमें कोई तो- तेरी गलती नहीं थी कोई भी। अरे मैं रैप बनाती हूँ, मैं रैप से बातें कर रही थी, कोई तो आए मुझे लेके जाए, मैं लूंगी पापी, दूंगी सब कुछ छापी, तो बताओ हद हो गई। मैंने ऐसी रैप बनाया था। लेकिन जब तूने पोछा लगाना सिखाया, हाय अच्छा था ना। मैंने राजा जी के पास आके ऐसे निचोड़ के पोछा लगाया, वो कट हो गया, मुझे बड़ा दुख आया। लेकिन मैंने कहा, एजाज "हाय, सर के सामने तो दिखाया गया। हाँ मैं अच्छा पोछा लगा रही थी ना। तो गाइस अगर किसी को चाहिए पोछे वाली तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मुझे घंटा पोछा लगाना नहीं आता। बस मैं ऐसे निचोड़ूंगी तुम लोगों को, समझ गए, पोछे को नहीं। अरे और हाँ, क्रेडिट कार्ड वाली बात तो याद है ना, पैसे वालों आओ मुझे पटाओ, जल्दी से पटाओ। 1 मिलियन में कितने फॉलोअर रह गए? हाय जल्दी से हो जाओ 1 मिलियन। कितने रह गए? तो 44,000 बस ये ले हो गया, जल्दी ये हो गया। podcast जाते हैं। हाय ओ माय गॉड, मैं थोड़ी सी इतरा लेती हूँ, थोड़ी सी शर्मा लेती हूँ। कैसे शर्माऊँ? ऐसे शर्माऊँ या ऐसे खोल के हवा खाऊं? कैसे शर्माऊँ बता दो। येलो डॉलर आ जाएगा। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो कितना कमीना आदमी है, अपने डॉलर काउंट करता है, $1 मुझे नहीं देता है। ऐसे मुझे वादा किया मेरे बर्थडे पे अच्छा गिफ्ट देने का, पिछले 7 साल से यही सुन रही हूँ मैं। दिल्ली जाके सबको फैमिली ले आऊंगा ना तेरे बर्थडे में। सुनो, तेरे बर्थडे का खर्चा कहीं मतलब तो मुझे फैमिली नहीं बनानी है, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है। बताओ दिल्ली ले जाके ये करके आएगा। अरे दिल्ली में जाऊंगा, अपनी फैमिली लेके आऊंगा तेरे बर्थडे में। देखो मतलब क्या चाह रहा है ये, मुझे खुशी देना चाह रहा है या गम, समझ रहे हो? गाइस ये हम पॉडकास्ट जब तक अपलोड करेंगे काफी देर हो चुका होगा, बट इसका आज रात 12 बजे से बर्थडे है, तो प्लीज हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सामने से बोल दिया मैंने, है ना? आप लोग सामने से बोल दिया मतलब क्या पीछे से बोलने वाला था? शर्म नहीं, मतलब मुंह आ गई है ना, हद हो गई। मैं मुंह की बात कर रही हूँ। अरे ये बाद में फोन में बोलता, इस तेरे सामने आमने सामने बैठे तो इसलिए मैंने बोल दिया। शर्म नहीं आ रही? तू मुझे भी फोन इसको नहीं wish कर करेगा? देना। क्या करना? कैसा बेशरम दोस्त है ये, मुझे फोन नहीं करेगा। एक कॉल कट गया मेरा, अरे अभी के अभी इसने सस्ते में काम निपटा दिया। अरे। एक कॉल का भी पैसा नहीं लगाएगा, जबकि लगता नहीं अनलिमिटेड कॉल होती है। अरे माँ बोलो। आह, हाँ ये कैसे आह कर रहा है, मैं तो भी कुछ किया भी नहीं, मैं तो आह ओ किया भी रुक नहीं। जा। और प्लीज गाइस हम दोनों को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, हैं? इसके मिलियन करवा दो। इसको कम करना, मुझे ज्यादा कर लेना। इसको फॉलो मिलियन करवा दो। हाँ। मेरे लाख ही रहने तो इसको मिलियन करवा दो। तेरे होंगे ही नहीं ना। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाय बाय, Bye गुड bye। नाइट।